हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज का हमारे नए ब्लॉग में। और मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से और ब्लॉग स्टार्ट कर रही मैं किचन से सीधा। तो मैं जाग गई थी सुबह, नहाना धोना और मैंने साफ़ सफाई भी हो गई थी घर की। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में बन रहा मेरा भी डोसा। तो आप लोग भी आ जाइए डोसा खाने। तो आज छुट्टी हो गई ना बच्चों की, तो उसकी डिमांड थी मेरे बच्चों की, तो उसकी छुट्टी होती है, बस डोसा बहुत पसंद है तो डोसा बनाने के लिए कह रहता है। तो मैंने कहा चलो डोसा ही बना लेती हूँ उनके लिए। तो आजकल दादा दादी भी आए हैं तो मैंने कहा उनको भी खिला दूँगी इस बहाने, क्योंकि गाँव में तो बनाते ही नहीं है ना। ये देखिए मैं बना रही हूँ आज डोसा, बना भी दिया मैंने आधा, बन रहा है अभी, ये भी बन रहा है। खिला लेती हूँ उनको भी, सबको मैंने खिला दिया, जो भी घर पर आता है ना सबके लिए मैं ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी दादा दादी के लिए भी बनाया, तो उनको तो मैंने ब्रेकफास्ट करा लिया सबको, और अब मैं भी करूँगी ब्रेकफास्ट। तो टीट बदमाश है, तुमने वो क्यों नहीं पिया अपना चाय दूध? पी दो रे, तब चलेंगे रोड में। चलो पहले पी दो चलेंगे। दादी के पीछे लगे बाहर, चल बाहर, दादी को सोने दे, अभी ठंड भी लग रही बाहर, धूप आ गई बा। हल्के हल्के ज़्यादा तेज घाम तो नहीं बाल को ही, थोड़ा थोड़ा ही। दादी बाहर चलो, बस थोड़ी धूप लग गई। तो चलो फ्रेंड्स, हमने नाश्ता भी कर लिया और अभी मैंने कपड़े डाले हैं। बाकी सास लोग सब छत में बैठे हैं बच्चे। तो मैंने कहा सास को, हमने कल मिर्ची लाई थी ना मार्केट से, तो मैंने कहा उसकी मिर्ची का अचार डाल देते। तो मैंने कहा उनको कि आप डाल दो, अच्छा टेस्टी बनाते हैं। देखते हैं फिर, चलो। पत्नी कुछ नहीं बनाया। हाँ घास काट रही है घर पर घास पकड़ी थी वो काट रही है। वो चेक करनी ना पहले, कुछ है नहीं जंगल पे उसके साथ। तो हमारा मिर्च का अचार रेडी हो गया। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी देख रहे हैं कि अचार दादी कैसे बना रही है। तो फाइनली अभी मेरा सुबह का सारा काम निपट चुका है और शाम की 3 बज गई है समथिंग। और दादी लोग तो बैठे हैं धूप में छत पे। मैंने कहा तुम धूप सेक लो, यहाँ बहुत ठंड होती है। उनकी मतलब गांव में तो होती नहीं ना, सुबह धूप आ जाती है। और दादा तो खा पी के सो गए हैं। अब हम दोनों चलते हैं छत में, और ऋषि लब्बू तो दादी के साथ ही बैठे हैं, उनको तो मज़े आ रखे हैं। तो होता ही है ना, दादी काफ़ी टाइम बाद आ रही, तो वो दादी के साथ ही बैठे छत पर खेल रहे होंगे। तो थोड़ी देर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ पे टॉयज की लाइन फैली पड़ी, देखो इनका। सो जा धूप में मजे से। घाम तापण। तो अभी हम चलते हैं नीचे, लबू ऋषि को जाना है, साइकिल ठीक कराना है ऋषि। तो तुम दोनों जाओ दादा के साथ। ओके। और मैं बनाती पहले दादा को चाय और फिर भेजती हूँ इन दोनों को साइकिल ठीक कराने। ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जल्दी आ जाना, फिर हम साथ में जाएंगे घूमने। ओके। कहाँ? कैफे? हाँ चलेंगे कहीं भी। हाँ चलो, मजा आएगा। जल्दी आना, ठीक है? ओके, आ जाओ, चलते हैं फिर। आराम से ले चल। लबू ऋषि ले जा रहे साइकिल, चलो चलो आराम से खींचो नहीं। अरे गिरा दिया था, अच्छे से जाना, ठीक है? तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। लेट काफ़ी हो गई है क्योंकि दादा लोग गए थे साइकिल ठीक कराने, तो उस चक्कर में लेट हो गई है। और फिर दादी और मैं भी गई, फिर ऐसे करके यार दादी भी खो गई। फिर मैं बताती हुआ क्या है एक्चुअली बाद में, लेकिन पहले मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। लेट काफ़ी हो गए, सुबह उनको फिर घर भी जाना है और लेट हो जाएगी। फिर मैं दिखाती हूँ मैं खाने में क्या बना रही हूँ आज, और उसके बाद बताती हूँ हुआ क्या था हमारे साथ आज। ब्लॉग बनाने का ध्यान ही नहीं रहा उस समय, तो बाद में हंस भी रहे हैं ऋषु और मम्मी, आपने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया उस समय, दिखाते कि क्या हुआ, दादी कहाँ मिली आपको। तो मैंने कहा यार उस समय कहाँ ध्यान रहता है यार ब्लॉग बनाने का, उस समय मैं तो बस ढूंढती रही कहाँ गई दादी की। तो यार चलो पहले मैं बनाती हूँ खाना, तो ठंड काफ़ी हो रही है यहाँ पे। तो खाने में मेरा यहाँ पे बन रहा है पनीर बना दिया मैंने, और ये हलवा है थोड़ा प्रसाद के लिए रखा हुआ है। बाकी मेरी रोटी
और चटनी सब कुछ बन के रेडी हो गया, फटाफट से खाते पहले। तो अभी हो गया हमारा खाना वाना सब कुछ, रात का कंप्लीट हो गया है अभी। तो अभी दादा भी सो गए हैं, तो अब मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तो पता क्या हुआ, अभी शाम को लबू ऋषि जो है कि दोनों दादा के साथ गए साइकिल ठीक करवाने, और दादा ना फ़ोन भी नहीं लेके गए, और मैं और दादी थोड़ी देर बैठ गई कि अभी आएंगे अभी आएंगे। तो हम दोनों को 1 घंटा हो गया छत में बैठे बैठे। तो फिर दादी ने कहा चल हम भी जाते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे, इतनी देर तक क्यों नहीं आए, दोनों को लेके जा रखे, और दादा को भी इतना पता नहीं कहाँ जाना क्या करना है। तो हम दोनों ने थोड़ी देर चाय वाय पी और फिर हम दोनों भी निकल गई। तो हम घूमते घूमते काफ़ी दूर चले गए, आधा 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ से IPS स्कूल तक। तो तब उनका किसी और के फ़ोन से कॉल कर रहे हैं कि हम यहाँ भाववाला पहुँच गए, बहुत दूर यहाँ से, मतलब 3-4 किलोमीटर ऊपर पैदल चले गए, वो छोटे बच्चे भी हैं साथ में। तो थोड़ी देर बाद फिर दादा ने फ़ोन किया कि इनको लेने आ जाओ, और ऋषि में साइकिल मारे लबू को लेने आ जाओगी। अब दादी और मैं वहाँ से नीचे आ गए, अंधेरा हो गया, मतलब शाम का टाइम हो गया अंधेरा सा। तो हम वहाँ से घर आ रहे थे, गले से थोड़े से पीछे थे, 10 कदम पीछे। दादी ने कहा तू फटाफट चल ले और गाड़ी लेके उनको लेने जा, मैं आ रही हूँ आराम से, घर पास में ही है, दिख रहा है सामने से। और यार मैं घर आई और स्कूटी निकाली, दादी तब तक घर ही नहीं पहुँची। मैंने कहा यार दादी मेरे पीछे पीछे तो आ जाती, क्यों नहीं आई। फिर मैं फटाफट निकली और लब्बू को लेके घर आई, रास्ता वहीं पे है। अब मैंने कहा यार क्या करूं, दादी किस तरफ चली गई पता ही नहीं चला यार, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। दादी को क्या हुआ कि रात को गाड़ी आ रही थी इधर उधर से, लाइट लगी आँख पे, दिखी नहीं और थोड़ा आगे निकल गई। और मैं भगवान बच्चे को लेने गई, मैंने कहा यार दादी कहीं पर गई कहाँ, रास्ता तो एक ही है नीचे, और एक रास्ता सीधा रोड ही रोड जाता है। मैंने कहा कहीं वहाँ तो नहीं निकल गई। तो फिर मैं पहले बच्चे को ही लेने गई फटाफट से, मैंने कहा दादा वेट कर रहे होंगे कि क्यों नहीं आई। फिर फिर एक मुझे ये भी लगा कि हमारा दूसरा रास्ता अंदर आने का, शायद दादी वहाँ से इधर आ गई, क्योंकि मैं पहले दिन दादी को उसी रास्ते से आई, अंदर लेके आई थी। तो फिर मैं फटाफट लब्बू को लेने गई और जल्दी जल्दी घर आए, देखा अरे दादी उस रास्ते से भी नहीं आई, मैं कॉलोनी के दूसरे रास्ते भी होके गई, वहाँ भी नहीं दिखी। तो फिर दादी ना थोड़ा और आगे पहुँच गई। हे भगवान, मैंने कहा क्या करूँ, दादा को मैंने कहा भाई आपको लेने के चक्कर में दादी पता नहीं किस तरफ चले गई। तो दादा ने कहा तो दादी खो दी क्या आज। मैंने कहा पता नहीं, खोई तो नहीं होगी पर शायद आगे निकल गई, पर किसी से लिफ्ट ना ले, और टेंशन भी हो गई। मैं बोली भगवान क्या करूँ। फिर वहाँ इस समय तो हंसी आ रही सच में यार, उस समय हंसी नहीं आ रही थी। मैंने कहा कितने घबराहट हो गई कि अंधेरा का टाइम हो गया, पहली बार गाँव से यहाँ आ रहे हैं। फिर वो थोड़ी सी आगे निकल गई, ज़्यादा दूर तो नहीं गई थी, मुझे थोड़ी सी आगे निकल गई। मुझे यही था कि किसी से लिफ्ट न मांगे भाई, और कुछ नहीं है, और रात में किसी गली में न जाए। वैसे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इतना भीड़ भड़ाक वाला इलाका भी नहीं है, तो फिर भी टेंशन हो ही जाती है। और मैं थोड़ा मतलब आधा किलोमीटर दादी चली गई आगे, मैं लेने गई तो मैं गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँची। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे नीचे। बोला अरे यार, पर मैं सोचा कि रास्ता नीचे नीचे है यार, मैं आगे आगे आ गई। फिर मैं इधर उधर देख भी रही हूँ यार, उस समय तो यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, अभी कहाँ से पहुँच गई। तो भाई वहाँ से फिर दादी को स्कूटी पे बैठा के घर आई। फिर जो हुआ, फिर दादा भी हंस हंस के पेट दर्द, बोला यार तूने रास्ता कैसा नहीं देखा यहाँ से वहाँ पे, और इतनी दूर निकल गई। फिर दादी बोली मैं क्या करूँ ना, अपने ध्यान में चली जा रही थी, और लाइट गाड़ियाँ आ रही थी तो दादी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर उसके बाद हंस हंस के, तब उसके बाद तो हंसी आ रही थी, लेकिन उस समय इतनी टेंशन हो गई कि क्या करे भाई, सच में भाई याद रहेगा हमेशा। तो उसके बाद तो दादी भी हंसी, दादा भी हंसे, सब हंस ही रहे थे उसके बाद कि तू मतलब इतना छोटा सा रास्ता नहीं देख पाई। पर लेकिन यार होता है ना, जैसे नए नए आते हैं कहीं पे तो रास्ता नया लग जाता है, तो वही दादी के साथ हो गया है। तो मैंने कहा भाई दादी को कि आपने मना नहीं करना था मेरे को, तो आगे चले जा, मेरे को कहा तो आगे जा, मैं आ रही हूँ कि। फिर हंसी आ रही, फिर बोल भी रही, मैंने कहा यहीं पे तो रास्ता है, मैं आ जाऊँगी। अचानक से गाड़ी आई, लाइट लगी, तो दादी ने सोचा कि वो नीचे चले गई मेरे लिए। तो यार बड़ा अजीब सा हुआ आज। तो लबू ऋषि को भी अभी नींद नहीं आई, बैठे हैं दोनों के दोनों कि दादा दादी जा रहे सुबह। अच्छा लग रहा था यार साथ में ना, होता ही है, काफ़ी दिन बाद आ रहे, अच्छा लग रहा है। मैं तो कह रही थी अभी मत जाओ, फिर दादा का काम है ना ऑफिस का, मतलब वहाँ जिसमें काम करते हैं जॉब पे, तो उनका वहाँ फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, उन्होंने कहा जाना ज़रूरी है, होता ही है ना जॉब में। तो फिर अभी फिर मतलब उनके लिए दवाई ली थी ना, तबीयत ख़राब चली थी दादी की, तो फिर आएंगे 1 महीने बाद फिर दवाई लेनी, तो तब जाना ज़रूरी है, कह रहे कि मैंने कहा कुछ दिन रुक जाओ यहाँ पे। तो चलो अभी हम भी आराम करते हैं, और इनको भी सुला देती, बच्चों को भी बैठे हैं अभी। दादा तो सो गए हैं, ससुर जी मतलब सो गए हैं। मैं दादा दादा इसलिए कहती हूँ ना, आदत पड़ गई इनके साथ, बच्चों के साथ।
तो मतलब सास ससुर दोनों के दोनों सो गई हैं। दादी अभी तक बैठी थी ना सास जी साथ में, तो अभी मैंने कहा आप सो जाओ, टाइम पे लेट भी हो जाएगी, फिर नींद नहीं खुलती ना, सुबह जल्दी आते हैं गाड़ी वाले। तो फिर अब हम भी सो जाते हैं, आराम करते हैं। तो चलो गुड नाइट, बाय। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग में, सुबह जल्दी भी उठना है फिर। चलो बाय।